देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी के एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात एक बार फिर से कोरोना की करेंगे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से थमी नहीं है और तीसरी लहर ने जल्द आने की आशंका भी अब जता दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने यानी अगस्त में दस्तक दे सकती है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर अगस्त महीने में आ सकती है और सितंबर में अपने चरम पर होगी। यानी कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितंबर महीने में अपने पीक पर पहुंच सकती है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 7 मई को भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंच गई थी। दूसरी लहर अप्रैल में भारत में आई और मई में अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और अन्य राज्यों के लाखों लोगों को परिवार प्रभावित हुए थे। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े में कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त से कोरोना के मामले फिर से बढ़ सकते हैं और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर की पीक के दौरान दूसरी लहर की तुलना में अधिक लोग वायरस से संक्रमित होंगे। बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर का असर करीब 98 दिनों तक रहने वाला है। इसके अलावा जानकारों का मानना है कि ये दूसरी लहर जितनी भी गंभीर हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया कि वैक्सीनेशन अभियान अगर तेजी से चलता रहा तो इसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। इसलिए तीसरी लहर में मृतकों की संख्या दूसरी लहर की तुलना में कम हो सकती है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में बताया गया कि विकसित देशों में दूसरी लहर की अवधि 108 और तीसरी की अवधि जो है वो 98 दिनों की रही थी। अब अगर इस बार बेहतर तैयारी की जाती है तो मौतें कम की जा सकती हैं। यानी कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार को रोका भी जा सकता है, ये एसबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है। तो कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से प्रभावी रही दुनिया पर, लोगों पर, उसी तरीके से भारत पर तीसरी लहर का भी असर देखने को मिल सकता है, ये एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। हाल ही में अपनी एसबीआई ने रिपोर्ट जारी की है, कोरोना पर रिसर्च रिपोर्ट ये जारी की है, जिसमें तीसरी लहर जल्द आने की आशंका जता दी है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले महीने यानी अगस्त में दस्तक दे सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अगस्त के दूसरे पखवाड़े में ये लहर दस्तक देगी और सितंबर में इसका पीक यानी जल्द ही इसका पीक आने की संभावना भी जताई है। यानी कि ज्यादा प्रभावित ये लहर लोगों को नहीं करेगी, ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन जितने समय तक टिकेगी उसमें काफी ज्यादा संक्रमण फैलने की आशंका एसबीआई की रिपोर्ट में जताई गई है। बता दें कि एसबीआई की रिपोर्ट में ये साफ कहा गया है कि दूसरी ही लहर जितनी घातक थी उतनी ही घातक तीसरी लहर भी होने वाली है। और अगर तुलना की बात करें तो दूसरी लहर की अवधि विकसित देशों में 108 और तीसरी लहर की अवधि 98 दिन की थी और अब ये देखना होगा कि भारत में ये अवधि कितने दिन की रहती है। इसी के साथ अगर बेहतर तैयारी की जाती है तो मौतों को कम किया जा सकता है, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि सब तमाम चीजें अब तैयारी पर निर्भर करती है। जब ये तैयारियां पूरी होंगी, हमारे भारत में सरकार तमाम तैयारियां पूरी करेगी, उसके बाद ही हम तीसरी लहर से बच सकते हैं। और तैयारियां पूरी होने पर तीसरी लहर को कहीं ना कहीं उसकी रफ्तार को रोका भी जा सकता है, ये भी एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया। इसी के तहत ये भी कहा गया कि वैक्सीनेशन जिस तरीके से लगातार चलाया जा रहा है, अगर ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए तो लोगों को बचाया जा सकता है और जो फायदा है वो लोगों को अवश्य मिलेगा। तीसरी लहर में मृतकों की संख्या दूसरी लहर की तुलना में कम हो सकती है, ये भी कहा गया है, अगर वैक्सीनेशन अभियान पूर्ण तरीके से सुचारू रूप से चलाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं, यानी 21 अगस्त से तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई है। दूसरे पखवाड़े में अगस्त की ये लहर आ सकती है और सितंबर में इसका पीक आ सकता है, यानी कि लहर अपने चरम पर होगी सितंबर में। और विशेषज्ञों का ये मानना है कि लहर जब पीक पर आती है तो धीरे धीरे मामले घटने लगते हैं और पीक खत्म होने के बाद ये जो लहर है वो अपने खात्मे की ओर होती है। तो कुछ ही दिनों की ये लहर है, लेकिन हमारी सतर्कता हमें बचा सकती है। अगर हम वैक्सीनेशन अभियान को सुचारू रूप से चलाएं तो हम बच सकते हैं। इसी के साथ अगर तैयारी हम बेहतर करें, दूसरी लहर में जिस तरीके से हमने देखा ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, बेड की कमी देखने को मिली, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को बेहतर नहीं मिली थी, अस्पतालों में डॉक्टरों तक की कमी थी। अगर इन चीज़ों को पूरे तरीके से कवर कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से बचा जा सकता है और उससे होने वाली मौतों से भी बचा जा सकता है और मौतों को कम भी किया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरे तरीके से थमी नहीं है, जबकि तीसरी लहर आने की आशंका जल्द जताई गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में
तमाम दावे किए हैं। अब देखना होगा इन पर वैज्ञानिकों का क्या कुछ कहना है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर डॉक्टर कितनी सहमति जताते हैं, क्योंकि तीसरी लहर आने की संभावना जो थी वैज्ञानिक पहले ही जता चुके हैं और उनका कहना है कि तीसरी लहर को किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। तीसरी लहर आना संभावित है, लेकिन उससे होने वाली मौतों को, उससे होने वाले प्रभाव को, उससे होने वाले संक्रमण को हम रोक सकते हैं अपने तैयारियां पूरी करके। और यही एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है। अगर बेहतर तैयारी होती है तो मौतों को कम किया जा सकता है, यानी कोरोना की तीसरी लहर की रफ्तार को रोका जा सकता है। एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट की माने तो 7 मई को भारत में कोरोना की दूसरी लहर अपने पीक पर पहुंच गई थी। दूसरी लहर अप्रैल में भारत में आई थी और मई में अपने चरम पर थी, जिससे दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और अन्य कई राज्य जो हैं वो प्रभावित हुए थे। उन राज्यों के लाखों परिवार इससे प्रभावित थे। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े से कोरोना के मामले बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त से कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी लहर के पीक के दौरान दूसरी लहर की तुलना में अधिक लोग वायरस से संक्रमित होंगे। कोरोना की दूसरी लहर लगातार प्रभाव उसने दिखाया अपना, और अब तीसरी लहर पर क्या प्रभाव होगा ये भी देखने वाली बात होगी। किस तरीके से तीसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है, ये इस रिपोर्ट में तमाम दावे किए गए हैं। अपनी सूझबूझ से हम इस लहर के प्रभाव को रोक सकते हैं। लहर आना संभावित है, ये तमाम विशेषज्ञ कह रहे थे, लेकिन इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है हमारी सूझबूझ से, हमारी तैयारियों से। तो सरकार की क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए इसको लेकर, ये भी बड़े सवाल हैं। और तैयारियां वही जो हमने दूसरी लहर में गलतियां की, वो गलतियां अब दोबारा ना दोहराई जाए। कोरोना की तीसरी लहर जिस तरीके से प्रभावी बताई जा रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। आर.एन. टंडन हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं और आर.बी. उपाध्याय जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। टंडन साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। एसबीआई की जो रिपोर्ट अब सामने आई है उसमें कहा गया है कि तीसरी लहर जो है वो अगस्त में आ सकती है, अगस्त के दूसरे पखवाड़े में। आप इस बात से कितनी सहमति जताते हैं? तो हमें पहले समझना है कि आफ्टर ऑल ये सब होता क्यों है। सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फर्स्ट वेव क्यों आई, फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव क्यों आई, का बिहेवियर जो था कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर सडनली फर्स्ट वेव के लॉकडाउन खत्म होने के बाद चेंज हो गया। जिस तरह से लोगों का मूवमेंट था, जिस तरीके की एक्टिविटीज पूरे भारतवर्ष में हो रही थी, उसका नतीजा था कि सेकेंड वेव के केसेस उतना पीक होते चले। इस जो थर्ड सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी हम 40,000 केसेस प्रतिदिन हिंदुस्तान में देख रहे हैं। 70 डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा केसेस है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया में सेकेंड वेव जरूर मानी जाती है कि बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी है। बाकी सदर्न स्टेट में अभी भी इसका प्रभाव उतना ही चल रहा है, और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुआ है तो नतीजे सामने आ रहे हैं कि लोग किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। दिल्ली में रोज एक न एक मार्केट को बंद किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जितनी भीड़ है और लोगों का कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, इसीलिए मार्केट्स को बंद किया जा रहा है। सेकेंड वेव में भी हमारी कई बार ये रिक्वेस्ट रही है कि जिन मार्केट्स में या जिन जगहों पे उनको बंद कर दी 2 दिन 3 दिन के लिए, जिससे कि लोगों को इस चीज का क्या प्रॉब्लम है। वही चीज अब देखी जा रही है कि रोज पिछले 4 दिन देख रहे हैं कि सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है और लॉकडाउन खत्म हुआ है। लोगों ने अपने यहाँ सड़कों की आसान कर दी है। तो जिस तरीके का मूवमेंट सड़कों को देखा जा रहा है कि रोड ब्लॉक्स है, हर जगह ट्रैफिक है, सारी जनता जो है इस समय
हिल स्टेशन की तरफ जा रही है। मतलब जो हाल हिल स्टेशन से इस समय देखा जा रहा है, जिस तरीके किस से तरीके लॉकडाउन का में लोग बंधे रहे, उन पाबंदियों से छुटकारा पाने के लिए लोग अब घूमने जा रहे हैं और यही कारण है कि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मैं टंडन साहब एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उपाध्याय साहब, जिस तरीके से हमने देखा दूसरी लहर में तमाम कमियां हमारी रही, तमाम गलतियां हमारी रही, अब उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है? देखिए, सरकार अपने लेवल पर बहुत कुछ कर सकती है। सारा काम तय करने का सरकारों का ही। हाँ, ये बात अलग है कि जनता का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है कि मान लीजिए डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजेनिक कंडीशन मेंटेन करना, मास्क लगाना, ये जनता को करना होगा। और देखिए, सरकारें भी इस बात को समझ चुकी है कि लॉकडाउन कोई आखिरी विकल्प नहीं है। सावधानी ही सुरक्षा है। सरकार है जिस तरीके से सेकेंड वेव में फेलियर नजर आया कि भी ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, शमशान घाट में भी जगह नहीं थी, तो व्यवस्थाएं सरकारों को करनी होगी। व्यवस्थाएं जनता नहीं करती है, व्यवस्थाएं सरकार करती है और सरकारों का दायित्व है। लेकिन सरकारें कई बार उसमें कोताही कर जाती। इस बार देखने में आ रहा है कि सरकार अलर्ट मोड पर है। कोई भी प्रदेश है, राज्य है, हर लेवल पर देखा जा रहा है कि सभी अलर्ट। क्यों? फर्स्ट वेव के बाद ये मान लिया गया था कि कोरोना खत्म और सेकंड वेव नहीं आएगी और लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर होता है वो करना बंद कर दिया था और उसका दुष्परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला। अब देखिए, दिल्ली को ही लें तो समय समय पर अभी लक्ष्मी नगर मार्केट में बहुत ज्यादा रश था, सरकार ने स्टेप उठाया, बंद किया मार्केट को। तो दूसरी जगह भी एक्चुअल में कर रहे हैं कि भाई जहाँ लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं वहां पर सरकारें मार्केट को बंद कर रही थी। तो सरकारों को निगरानी रखनी होगी, अपनी तैयारियां पूरी रखनी होगी और जनता का सहयोग लेना होगा, जनता को जागरूक करना होगा। जिस तरीके से जब कोविड आ जाता है और कोविड में जब अफरा तफरी का माहौल होता है तब हम प्रचार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो तब नहीं, अभी स्टार्टिंग से ही बिल्कुल तैयारियां हमें पहले से ही करनी होगी ताकि आगे स्थिति से बचा जा सके। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास उपाध्याय साहब एक बार फिर से। टंडन साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। तीसरी लहर जिस तरीके से बताई गई है कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी होने वाली है, दूसरी लहर से भी ज्यादा घातक होने वाली है, वो क्या चीजें हो सकती है जिससे हम इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं? हमारे लिए दो ही है कि एक तो हमें अपना प्रोटेक्शन करना है और प्रिवेंशन करना है। प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन। विश्व में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का जो वैक्सीनेशन है परसेंटेज वाइज वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी भी हम 35 करोड़ के आसपास पहुंचे हैं। 35 करोड़ में सिर्फ 5% के आसपास हैं जिनको कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है, बाकियों को सिंगल डोज लगी। यानी कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। प्रिवेंशन है आपके पास मास्क, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। जिन देशों में वैक्सीनेशन हो चुका था, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो सिचिली हो, चाहे वो यूएस हो, इन लोगों ने मास्क को थोड़ा सा रिलैक्स किया। लोगों ने जो है मास्क को उतारना शुरू कर दिया। पब्लिक को कहा गया कि आप अपने हिसाब से तय कर लो मास्क लगाना नहीं लगाना। उसका रिजल्ट ये हुआ, इजराइल में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे, सिचिली में नंबर ऑफ केसेस बढ़ने लगे और उन सब जगह पे मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया। तो हमें हर चीज को समझना है। हमें थर्ड वेव का प्रोटेक्शन अगर चाहिए है, सिवियरिटी को कम करना है, एक तो हमारी हेल्थ केयर की जो प्रिपरेशन चल रही है इस बार, फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ी बेहतर ढंग से चल रही है। कैलकुलेशन चल रहे हैं, पीडियाट्रिक वार्ड्स को डेवलप किया जा रहा है। ऑक्सीजन की जो परेशानी सेकेंड वेव में आई थी उस पर बहुत कुछ काम कर लिया गया है। परंतु जो सबसे बड़ा काम है वो है वैक्सीनेशन और मास्किंग। लोगों ने जिस तरीके का बिहेवियर अभी दिखाया है, ये अपने आप में कोरोना वेरिएंट वायरस जो डेल्टा है उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप आओ हमारे पास और हमारे लंग्स के अंदर जाओ। क्योंकि हमें पता है कि ये जो थर्ड वेव का जो वायरस है, डेल्टा भी है या डेल्टा प्लस भी है या कोई नया वेरिएंट आएगा जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आरएनए वायरस जो है बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है। और ये जो प्रेजेंट वायरस है इसकी बड़ी अच्छी एफिनिटी है लंग्स टिश्यू में चिपकने की।
इसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए हैं, स्पाइक प्रोटीन्स बढ़ गई हैं और वो लंग्स को चिपक रही है, यानी कि लंग्स पे अटैक कर रही है। और दूसरी परेशानी जो आ रही है कि जो एंटीबॉडीज हैं हमारी डेवलप हुई हैं प्रीवियस इन्फेक्शन से या वैक्सीन से, उसका कितना प्रभाव इस डेल्टा के ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। 60 to 65% इफेक्टिविटी आ रही है। जो एंटीबॉडीज हमने कॉकटेल यूज करी थी, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या वो डेल्टा प्लस और डेल्टा पे उतना प्रभावी रहेगा जितना पुराने वायरस पे था। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पास दो ही चीज हैं कि हम वैक्सीन को रैंप अप करते चले जाएं। कोशिश की जा रही है, स्पुतनिक को आए हुए रफली 2 महीने हो रहे हैं और अब जाके स्पुतनिक कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगना शुरू हुई है। सिमिलरली उम्मीद है कि मॉडर्ना जो है नेक्स्ट 2 वीक्स में आ जाएगी और ये भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हो जाएगी। तो जितनी जल्दी वैक्सीन हम अपने लोगों को लगाएंगे, हम कम से कम सिवियरिटी थर्ड वेव की जो है वो कम कर सकते हैं, मोर्टेलिटी कम कर सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिशंस कम कर सकते हैं। ये सब चीजें प्रूव हो चुकी हैं कि वैक्सीनेटेड लोगों में इन्फेक्शन कंट्रोल रहा है, मोर्टेलिटी कम रही है और परेशानियां कम आई हैं, अस्पताल में भर्ती और होने इसे के। परंतु ये भी प्रूव कर दिया गया है कि वैक्सीनेशन का अगर जो मास्क अभियान नहीं है लगाओगे आप तो नहीं बचोगे। वैक्सीनेशन का जो अभियान है सर, वो भी हमें साफ सी बात है कि बहुत ही तेज करना पड़ेगा। जिस तरीके से एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की है, उसके बाद जो चिंताएं हैं वो एक बार फिर से बढ़ गई है। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूंगी। वैक्सीनेशन देखिए, इस समय हमारे पास एक ही कारगर उपाय है जिससे हम बच सकते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन ड्राइव हमने शुरुआत में जब ये चला था दोबारा, तब बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाया। 21 जून को हमने देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से रिकॉर्ड बने हैं। दिल्ली में जब वैक्सीन हमारे पास आई तो दिल्ली में लगातार 3 दिन रिकॉर्ड बने। उसके बाद जो वैक्सीनेशन अभियान हमारा है वो फिर से कहीं ना कहीं रुक सा गया है, धीरे हो गया है। अगर इसी तरीके से हम इस स्पीड से चलते रहे तो हम तीसरी लहर से कैसे बचेंगे सर? बिल्कुल सही कहा मुस्कान आपने। कुछ दिनों का जो हमने टारगेट रखा था बहुत अच्छे। हकीकत ये है कि वैक्सीन है, अवेलेबिलिटी नहीं, और कोई भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि वैक्सीन। मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, लाइन में खड़े हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए उत्साहित हैं और वहां पता लगता है कि वैक्सीन है। तो कोई एक बार जाएगा व्यक्ति, 2 बार जाएगा, तो तीसरी बार सोचता है नहीं, तो दिन भी गया था वैक्सीन नहीं है, तो एक क्योर थी। तो वैक्सीन की उपलब्धता सरकारों को तय करनी। हम कितनी भी थपथपा लें, अभी भी जो परसेंटेज है वो अन्य देशों की तुलना में भारत का परसेंटेज कम है। इस परसेंटेज को बढ़ाना होगा। ये बात अलग है कि आबादी के अनुपात पर हम कहते हैं हम सबसे बड़ा ड्राइव चला रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों को हमने वैक्सीन दे दी है, लेकिन हकीकत ये है कि अन्य देशों की तुलना में जहाँ देशों ने 59% अपनी पॉपुलेशन को टीके लगाए हैं, कई देशों ने बहुत अच्छा एक्शन में प्रदर्शन किया है, हमारे वहाँ वो बहुत कम है। तो इस पर ध्यान सरकारों को देना होगा। और हम लोगों की कुछ गलतियां रही हैं सरकारों की कि हम सही समय पर ऑर्डर नहीं दे पाए और प्रिक्योरमेंट जो हमें करना चाहिए था वैक्सीन का वो नहीं कर पाए। तो राज्य की जितनी डिमांड है उतनी मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से वैक्सीन जो ड्राइव है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और सबसे बड़ा कारण उपाध्याय साहब यही है कि हम सही समय पर डिसीजन नहीं ले पाए। अगर हम सही समय पर वैक्सीन का ऑर्डर दे देते तो तमाम चीजें वो नहीं होती जो हमने देखी। ऑक्सीजन की कमी हमने देखी है। अगर हमारी डिसीजन मेकिंग जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो सही समय पर होता तो हम बहुत सी चीजों से बच सकते थे। टंडन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अब सितंबर में तीसरी लहर का पीक बताया गया है, वैज्ञानिक और डॉक्टर तमाम ये बात कहते हैं कि पीक आने के बाद धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो कम होते जाते हैं, मामले जो नए केसेस हैं वो कम होते जाते हैं। अगर सितंबर में पीक आता है और अगस्त के दूसरे पखवाड़े में जो लहर आती है तो कहीं ना कहीं समय बहुत कम है। अगर इस थोड़े से समय में हम जो हमारी सूझबूझ है उससे स्थितियों को संभालने की कोशिश करें तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तीसरी लहर के प्रभाव को रोकने की बात करेंगे तो हम बहुत कुछ करते हैं। और एक चीज तो तय है कि वैक्सीनेशन का जो हमारा इस समय प्रोग्राम चल रहा है 50 लाख पर डे, अगर हम ये पूरा हिसाब भी लगा लेंगे तो हम 10-15 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा लगा पाएंगे आने वाले समय तक।
तो 10-15 करोड़ को भी अगर हमने ऐड कर लिया पर उनके ऊपर वैक्सीन का असर कब आएगा, इसको भी देखना है। बिल्कुल। इस सेकेंड डोज जो है उसकी लगेगी 12 से और 16 हफ्ते के बाद और एक की लगेगी 4 से 4 हफ्ते के बाद। तो हमारे पास समय वैक्सीनेशन के लिए बहुत कम रह गया है, परंतु फिर भी अगर सिंगल शॉट सबको लगेगी तो उनको 60-70% जो है उसका फर्क मिलता है और उससे प्रभाव वायरस का कम होता है। परंतु इस समय जो सबसे बड़ी जरूरी है कि गवर्नमेंट को फिर से डिसीजन लेना होगा, जितना भी अगर साइंटिफिक एवेल्युएशन करके, चाहे वो आईआईटी की रिपोर्ट आ रही हो, चाहे वो एसबीआई की रिपोर्ट आ रही हो। आईआईटी की रिपोर्ट में ये माना जा रहा है कि सितंबर अक्टूबर में पीक आएगी। एसबीआई की जो पिछली बार भी करेक्ट प्रेडिक्शन थी मई में आएगी सेकेंड पीक, तो उस हिसाब से अगस्त में वो कह रहे हैं कि थर्ड पीक आएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्रिवेंशन का ही मैसेज रह गया है कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, इसका मतलब जो कंप्लीट लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है और वो सब करा जा रहा है उसको रिस्ट्रिक्टेड वे में रखा जाए। पूरा लॉकडाउन ना लगाया जाए पर सब चीजों को ओपन नहीं किया जाए जहां पर सोशल गैदरिंग्स होती है। अगर हमें प्रोटेक्ट करना है आम जनता को और आम जनता ने खुद को प्रोटेक्ट करना, मान लेते हैं कि गवर्नमेंट नहीं करती है लॉकडाउन, पर जनता को इस बात को समझना है कि सेकेंड वेव में जो परेशानियां जनता ने देखी है, जितना हेल्थ प्रोफेशनल्स ने देखा, जितना सरकार ने देखा, वो सब एक अलग चीजें हैं। परंतु फेस जो जनता ने किया है, जनता को ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, तो उनके पास दो ही चीजें हैं। एक, जुडिशियली आप अपने घरों से बाहर निकलें जब जरूरत है आपको, और मास्किंग जो है वो 100% परफेक्ट होनी चाहिए। फेस कवर, नाक कवर और बिल्कुल टाइट अच्छा सा मास्क होना चाहिए, क्योंकि यही एक प्रिवेंशन का मेथड रह जाएगा। और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अगर नहीं जाएंगे, जरूरी नहीं है कि लाजपत नगर मार्केट में जाके लोग घूमें और सदर बाजार में जाके घूमें, क्या जरूरत है। लाजपत नगर मार्केट खत्म नहीं हो जाएगा, वो रहेगा आने वाले समय में भी। और ये 2022 की शुरुआत में जब ये परेशानियां कोरोना की जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो हमें बता रही है स्पेनिश फ्लू में 2.5 साल में रस्बी खत्म हो गया था, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो हमें तसल्ली रखनी चाहिए और वैक्सीनेशन भी हमारी तब तक बहुत हद तक बढ़ती चली जाएगी। अगर हम वैक्सीनेट हो जाएंगे दिसंबर तक 100 करोड़ के आसपास, अगर वैक्सीन अवेलेबिलिटी बढ़ाती गई गवर्नमेंट, तो जरूर है कि हम पेंडेमिक पे कंट्रोल पा सकेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वैक्सीनेशन ही एक तरीका है आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल में लाने का और पेंडेमिक को खत्म करने का। परंतु उसके बावजूद भी ये विश्व भर से ये रिपोर्ट आ चुकी है, आफ्टर वैक्सीनेशन ऑल्सो आपको मास्क लगा के रखना पड़ेगा, यानी कि मास्क एक आपकी आदत में आ जाना जो है उसका पालन करना बेहद ही जरूरी हो जाता है। हमने दूसरी लहर में जो चीजें भुगती हैं, इतने ही लोगों ने अपनों को खोया है, वो हम तीसरी लहर में नहीं चाहते हैं। हमारे देशवासी इस तरीके से जब मौत के मुंह में जा रहे हैं तो उन्हें बचाना हमारा काम है और वैक्सीनेशन इसके लिए सबसे कारगर उपाय है, जो सरकार को अब वैक्सीन की मात्रा भी और बढ़ा देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने टंडन साहब, बहुत ही शुक्रिया इस बात को कहने के लिए। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके की चीजें हमने देखी हैं, हमने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था, लॉकडाउन एक कारगर उपाय ठीक है नहीं है, लेकिन लॉकडाउन से केसेस बहुत ज्यादा हद तक रोके जा सकते हैं। हमने पहले भी ये बात की कि अगर जो लॉकडाउन है उसको इस समय में ना हटाकर धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाता, हमने देखा कितनी ही जल्दी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया है। मेन मार्केट ना खोली जाती, अर्थव्यवस्था की बात है, जरूरी सामान और ज्यादा खोल देते, लेकिन अगर अभी भी लॉकडाउन रहता, अनलॉक ज्यादा ना होता, तो शायद ये केसेस ना बढ़ते। देखिए, लॉकडाउन से भी अपनी सीमाएं हैं और लॉकडाउन होता कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है, अगर वो कोरोना से नहीं मरेगा तो भूख से मर जाएगा। तो सरकारों का ये दायित्व है कि एहतियात के साथ जान भी और जहान भी, मतलब काम भी चलता रहे और लोगों की जो दिक्कतें हैं वो उतनी न बढ़े। आप देखेंगे जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, मार्केट बंद होने से लोगों जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं उनको राहत देना जरूरी था। और सरकारों का भी देखिए, मैं बता दूं कि जो राजस्व है वो घटा है, तो सरकारें भी इसी कड़ी में वो नहीं चाहती कि भी लंबा लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन कई बार ये देखने को आता है कि जब कोई विकल्प नहीं बचता तो लास्ट विकल्प लॉकडाउन होता है। लॉकडाउन से हम सारी समस्याओं का समाधान ठीक है।
ठीक है उपाध्याय साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टंडन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और